हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो लोगों के साथ बीती हुई हैं और लोगों ने जिन्हें एक्सपीरियंस किया है। कुछ ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचानी काफ़ी ज़रूरी है और ऐसी कहानियाँ जो लोग अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं और उन्होंने मुझ तक यह कहानियाँ पहुँचाई हैं, जो कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाता हूँ। यह कहानी एक दिल्ली में रहने वाले नौजवान की है जो अपने दोस्तों को लेकर शिमला के टूर पर निकला था। काफी ज्यादा घूमने का शौक था इस लड़के को, जिसका नाम दीपक था। दीपक एक सोशल वर्कर था, साथ ही यह ऑनलाइन काम किया करता था। अपनी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी करने के बाद यह अपने सपने पूरे करने के लिए अपने दोस्तों को लेकर कई जगह घूमने निकल जाया करता था। इसी तरह से वह अपने दोस्तों को लेकर अपनी गाड़ी से शिमला की ओर निकल जाता है। निकलने के बाद यह शिमला काफी बार जा चुका था और इसे रास्ता काफी अच्छे से याद था, लेकिन इस बार होने को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यह दीपक जो इन शक्तियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बाद वह इन शक्तियों पर इस तरह से विश्वास करने लगा और अपनी कहानियां इस तरह से सुनाने लगा कि लोग इसकी कहानियां सुनकर अपने आप को खौफ में महसूस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दीपक एक ऐसा लड़का था जिसे भगवान पर तो भरोसा था, लेकिन उन्हें इन शक्तियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों पर विश्वास नहीं करते हुए वह अपनी जीवन जी रहा था। वह अपने दो दोस्तों को लेकर शिमला के टूर पर निकलता है। उसे अच्छी तरह से पता था कि शिमला जाने में कितना वक्त लगता है और वह किस तरह शिमला पहुंच सकता है, लेकिन होनी को यह मंजूर नहीं था। वह जैसे ही चंडीगढ़ पार करता है, आगे चलकर छोटे से कस्बे में वह रास्ता भटक जाते हैं। अपने फोन पर गूगल मैप से निकालकर वह जब सर्च करता है तो उसका नेट भी काफी हद तक स्लो चलता है। वह अपने दोस्त आजम से कहता है कि आगे की ओर चलो, चलकर किसी से पूछ लेते हैं। चारों तरफ घना जंगल था और जंगल में उन्हें किसी भी तरह का कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास बनाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाया। आगे चलते हुए उन्हें थोड़ी ही दूर एक थाना दिखा, जिस थाने के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। किसी की नजर उस गार्ड पर नहीं गई, लेकिन दीपक को वह गार्ड दिखा और दीपक ने अपने दोस्त आजम से बोला कि देखो, उल्टे हाथ पर एक थाना है, चलो गाड़ी वहां लगाओ और इससे रास्ता पूछते हैं। आजम ने आगे से गाड़ी लेकर यूटर्न और उस थाने के सामने लगा दी, लेकिन जब वह गाड़ी से उतरे तो वह उन्हें गार्ड नहीं दिखा और गार्ड गायब हो चुका था। लेकिन दीपक गाड़ी से उतरा। उसने सोचा कि गार्ड उठकर इधर उधर चला गया होगा, बाथरूम, टॉयलेट या कोई खाना पीना खाने के लिए। लेकिन दीपक जब गाड़ी से उतरता है और वह थाने की ओर चलता है तो देखता है कि थाने का मेन दरवाजा लॉक है और उसमें जंजीर लपेटकर ताला लगा रखा है। जब दीपक मेन गेट से अंदर की ओर झांकता है तो वह देखता है कि थाना काफी ज्यादा पुराना हो चुका था और थाने की खिड़कियां दरवाजे भी टूटे हुए थे। दीपक यह देखकर समझ जाता है कि अगर थाना इतना पुराना है तो यहाँ गार्ड रखवाली करने के लिए क्यों बैठा होगा। लेकिन दीपक
इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, तो वह उस ताले को हटाकर अंदर की ओर चला जाता है। जब दीपक अंदर पहुंचता है तो आजम भी दीपक के पीछे पीछे चला आता है। दीपक आजम से कहता है कि यहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था जिसे मैंने देखा, तभी तो मैंने गाड़ी रुकवाई है कि हम उससे रास्ता पूछ लेते और वह हमें रास्ता बता देता। आजम कहता है कि दीपक, देखा तो मैंने भी था, लेकिन अब वह गार्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और मेरा मन जोरों से घबरा रहा है। चल यहाँ से चलते हैं और आगे चलकर किसी से रास्ता पूछते हैं। दीपक कहता है कि नहीं यार, जब हमने देखा ही है कि गार्ड बैठा था तो वो यहीं कहीं आसपास होगा। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। आजम कहता है कि दीपक, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यार वापस चलते हैं, आगे चलकर किसी और से रास्ता पूछ लेंगे। दीपक कहता है कि चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, आगे चलकर किसी और से रास्ता पूछ लेते हैं। उनका एक दोस्त गाड़ी में ही बैठा था जिसका नाम गुलफाम था। वह जैसे ही गाड़ी तक पहुंचते हैं, गुलफाम उन्हें कहता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। दीपक कहता है, क्या हुआ? मैंने कहा ना जल्दी से गाड़ी में बैठो। इतनी ही देर में कुत्ते जोरों से भौंकने लगते हैं और उन्हें पायल की आवाज आने लगती है। दीपक इस आवाज को सुनकर कहता है कि शायद कोई लेडीज होगी, लेकिन गुलफाम इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। गुलफाम कहता है कि मेरी बात नहीं मानोगे, जल्दी से गाड़ी में बैठो और गाड़ी को जल्दी से तेज चलाओ। आजम फटाफट गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को तेजी से चलाने लगता है। आगे चलकर गुलफाम कहता है कि गाड़ी रोको। थोड़ी ही दूर चलकर वह गाड़ी को रोक देते हैं और आजम पूछता है कि क्या हुआ। गुलफाम उन्हें बताता है कि जिस गार्ड को तुमने वहां बैठे हुए देखा था वह गार्ड नहीं था, बल्कि कोई अनहोनी शक्ति थी जिसे तुमने देखा और वह गायब भी हो गई। आजम कहता है कि यह कैसी बात कर रहा है तू? दीपक कहता है गार्ड को तो हमने भी देखा था। आजम कहता है कि दीपक, मैं तुझे एक बात बताऊं? दीपक कहता है कि बता। दोस्त, देखा तो मैंने भी था, कुछ ऐसी शक्ति थी जो कि शायद हमें नुकसान पहुंचा सकती थी अगर हम वहां से नहीं निकलते तो। दीपक उन्हें कहता है कि अब इंतजार किस बात का, गाड़ी चलाओ और वापस घर चलो, हमें शिमला नहीं जाना है, बाकी कभी और देखते हैं, अगर प्लान बनता है तो शिमला चलते हैं। दिल्ली के ऐसे नौजवान जिन्हें इन चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वह इन चीजों को देखने के बाद वापस जब घर लौटते हैं और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को जब बताते हैं तो उनके परिवार वाले उन पर पूरी तरह से यकीन करते हैं, क्योंकि वह औरों को समझाते थे कि ऐसी कुछ भी चीज नहीं होती। और जब वही लड़के इस बात को बोलते हैं कि हमने यह चीज देखी है, तो उनकी बात पर विश्वास करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसी शक्तियां इस धरती पर मौजूद हैं और हमारे आसपास इन शक्तियों का होना हमें महसूस भी होता है। समय समय पर यह शक्तियां अपने होने का एहसास हमें दिखाती रहती हैं और मनुष्य के बीच रहकर इन शक्तियों का वजूद भगवान से पहले दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसी ही किस्से कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी
मिस ना कर पाए। साथ ही जय शंकर भगवान की आपकी रक्षा करें भगवान शंकर।